धर्म रक्षक श्री दारा सिंह सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन आज दारा सिंह की रिहाई को लेकर याचिका लगाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट परिसर में प्रवेश करने से पहले गेट पर ही उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद उन्हें पुलिस थाना तिलक मार्ग लाया गया, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात कर अपनी समस्याएं बताई। सुनवाई थी आइटम नंबर 27 के तहत 1 नंबर कोर्ट में। हम भी एक एप्लीकेशन यहाँ पर लगाने आए थे कि हमें भी सुना जाए। एक हस्तक्षेप याचिका थी, उसको लगाने आए थे हम लोग यहाँ पर। और हमारा ये 20 साल से अधिक नहीं हो सकता और 20 साल में छुट्टियां भी काटी जाएगी, क्योंकि दारा सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टैंस को मारा था, जिसने पुरलिया में हवाई जहाज से हथियार गिरवाए थे। ये दारा सिंह ने के साथ में उड़ीसा की जेल में 2 महीने रहा था। दारा सिंह ने उसने मुझे जेल में बताया था। आप देखिए, पुरलिया में हवाई जहाज से हथियार गिराए गए थे। एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी कि ग्राम स्टैंस पुरलिया से मनोहरपुर, एक कहानी। मतलब उसकी यात्रा पुरलिया से शुरू हुई थी ग्राम स्टैंस की। और ये बाद में साबित भी हुआ कि इंग्लैंड के चर्च ने हथियार गिरवाए थे पुरलिया में नक्सलवादियों के लिए। और उसमें पीटर ब्लीच नाम का एक इंग्लैंड का पादरी पकड़ा गया था। टिम डेवी आज तक फरार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हथियार उठाने वाले पकड़े गए, हथियार जिसने गिरवाए, हथियार गिरवाने वाले पकड़े गए, हथियार उठाने। क्या है दारा सिंह को रिहा किया जाए? हमारी मांग ये है कि दारा सिंह के साथ जो अन्याय हो रहा है, आप संविधान का पालन करो। आपने संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली है कि हम संविधान का पालन करेंगे। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आजीवन कारावास प्राप्त कर 24 साल जेल में तुम रखोगे। जेल एक सुधार गृह है, यात्रा गृह नहीं है, जो भारतीय संविधान में कहा है। दारा सिंह ने क्योंकि एक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की, नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। और ये सब जितने भी जज बैठे हुए हैं, इनके बारे में हमारे जो कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू साहब है, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। ये सब अधिकांश जज नक्सलवादियों के लिए बैठे हुए हैं, उन देशद्रोहियों के लिए काम कर रहे हैं। ये हमेशा आप देखिए, आज तक कभी भी इन्होंने किसी नक्सलवादी को फांसी नहीं दी, जेल नहीं दी, हमेशा उनको रिहा किया है। और उनका कहते हैं ये भटके हुए आदमी, इनको शिक्षा दी जाए। मतलब दारा सिंह एक नक्सलवादी को मारेगा, एक आतंकवादी को मारेगा, एक जितना भी हिंदुस्तान में आतंकवाद है, नक्सलवाद है खासतौर से, वो सब इंग्लैंड और अमेरिका से चल रहा है। उसकी फंडिंग इंग्लैंड और अमेरिका से होती है। आप हिंदुत्ववादी का झंडा ढो रहे हैं। आज जो गवर्नमेंट है वो कहती है हम हिंदुत्व के साथ है, और तमाम तरह के आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जाते हैं, फिर भी आप इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्या करें, सिस्टम ही कुछ ऐसा है। अंग्रेज जिस समय अंग्रेज राज करते थे, राज तो हमारे राजा करते थे, किंतु रेजिडेंट बैठा रहता था, उसके अन्याय को हमारे राजा को स्वीकार करना पड़ता था। आज भी इंग्लैंड अमेरिका हमारे सिर पर बैठा हुआ है। आप देखें ना, बांग्लादेश ने अमेरिका की बात नहीं मानी। अमेरिका कह रहा था यहाँ पर एक ईसाई देश बनाना चाहता हूँ, सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर और चटगांव को और म्यांमार, मणिपुर और मिजोरम को लेकर। उसने शेख हसीना ने उसकी बात नहीं मानी, उसका तख्ता पलट दिया। वहां के न्यायाधीश को भी हटा दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि न्यायाधीश वही हो जिस तरह से भारत के न्यायाधीशों की कर्तव्य है कि वो नक्सलवादियों का, आतंकवादियों का साथ देते हैं। ऐसे ही देशद्रोही ताकतों का साथ बांग्लादेश के न्यायाधीश ने। मोदी सरकार ने लगभग 3000 से ज्यादा अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया है। भारतीय का मतलब नया कानून लागू हो, तो क्या ये संविधान अंग्रेजों का है? क्या संविधान में कुछ गलत नहीं है। संविधान में तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक ओपन कोर्ट है, जिसमें कोई भी आ सकता है, जा सकता है। किंतु इन्होंने उस कोर्ट को 7 ताले लगा दिए। उसमें संविधान कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 145(4) है, वो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्यवाही खुले में होगी। क्या बोला गया कोर्ट परिसर अंदर आने वक्त, क्या बोला गया है आपको? और बोले, आज दारा सिंह जी की सुनवाई थी। ये मानिक देशमुख जी हैं। आज दारा सिंह जी के केस की सुनवाई थी। उस केस की सुनवाई न करते हुए एक भी सुनवाई को छोड़कर, और इस मुद्दे पर जो है वो आज जज सुनवाई कर रहे हैं। और जैन साहब को आज घुसने से रोक दिया गया मेन गेट पे। और जो सुनवाई देखने का हक हमारा है, जो सुनवाई है अपने आदमी सुनवाई देखना हमारा है, किंतु वो चाहते हैं कि सुनवाई हम चुप करें और दारा सिंह को जेल में डाल रखें। मुकेश जैन के साथ है ये संजीव तिवारी जी भी उदय फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। तो सर, मुकेश जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं मुकेश जैन जी, उसके पीछे में देखिए, जैसा जैन साहब ने कहा, स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ है कि जो न्यायालय है वो खुला न्यायालय है, उसमें कोई व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। सीधी सी बात है, न्यायालय खुला न्यायालय, आर्टिकल 327 कॉन्स्टिट्यूशन, आप साफ साफ उसमें देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, कम से कम दारा सिंह की जो कार्रवाई चल रही है वो अंदर सुनने तो दिया जाए हो क्या रहा है अंदर। लेकिन ये देखिए किस प्रकार से कोर्ट के अंदर गुंडागर्दी चल रही है। इसको गुंडागर्दी तो आप नहीं तो क्या कहेंगे। धन्यवाद।